औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मसरूफ़ दिन है आज, और कुछ देर के बाद ये मिनी बजट और बाकी सारे मामलात उनकी भी ख़बरें आ रही हैं। मैं अपने ऑफ़िस में मौजूद हूँ इस वक्त, बहुत सारे काम हैं। किसी दिन आपको इस ऑफ़िस की सैर भी करवाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये काम सारा होता है यहाँ पे। दो तीन बातें यूं ही जैसे मैं हमेशा करता हूँ आपसे उसी तरह से करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग एक बात जो करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं हम। और लड़ने की वजह अगर हम गौर करें तो क्या होता है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, अपने बॉस से लड़ रहे हैं, अपने मुलाजमीन से लड़ रहे हैं, अपने साथियों से लड़ रहे हैं, अहले खाना से लड़ रहे हैं, कोई भाई से लड़ रहा है, कोई बहन से लड़ रहा है, कोई वालदा से कोई तनाज़ा खड़ा हो गया, कोई वालिद से हो गया, बच्चों से हो गया। तो बुनियादी तौर पे ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही होती हैं, अगर आप कभी इस पर गौर करें तो लड़ाइयाँ जो हैं ये इसलिए हो रही होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी तवक्कुआत ज़िंदगी में करते हैं, रखते हैं दूसरों से। और अगर आप मजमूई तौर पे अपनी ज़िंदगी को देखें तो ये आपकी ज़िंदगी है, और आपकी ज़िंदगी को ये गौर करें कि कोई दूसरा तो कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई बॉस हो, कोई मुलाजिम हो, कोई और शख्स हो, उसे आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करें। आप अपने आप पे गौर करें। आप अपने आप को समझें। आप ये देखें, जैसे मैंने बात की ना कि आप कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि आप जब तक अपने आप पे गौर नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, मैं किस बात से खुश होता हूँ, मैं किस बात पे नाराज़ हो जाता हूँ, मैं अपने फ़ैसले कैसे करता हूँ, और क्या मैं इतना ज़्यादा दूसरे लोग मेरे ऊपर असरअंदाज होते हैं या मैं उन पे असरअंदाज होता हूँ कि अपनी हर कामयाबी या अपनी हर किस्म की नाकामी का मलबा मैं उन पे डाल देता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ। असल में मैं उनसे नहीं लड़ रहा, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी ही उन पे डाली हुई है। मतलब ये कैसे हुआ, ये गलत कैसे हुआ, ये इसी गलत हो गया कि जी उसने मुझे मशवरा गलत दिया था, ये अच्छा कैसे हो गया, ये इसीलिए अच्छा हो गया कि जी मैंने फ़लाने की बात सुन ली थी, वो फ़लाने ने आके मेरे ऊपर जो है वो मुझे मेरी ज़िंदगी के ऊपर इतना हावी आ गया कि जी उसने फिर वो कामयाबी भी मेरी जो है वो उसमें भी वो हिस्सा ले गया अपना। नाकामी हो गई तो मलबा भी मेरे ऊपर जो है जो डलना था वो मैंने उस पर डाला, उसने मेरे ऊपर डाल दिया। तो अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी है। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप खुद गर्ज हो जाएं, ना, बिल्कुल भी नहीं। और ना मैं वो जो 80 की दिहाई में वो जो कोच बात करते थे, वो जो लड़ना सिखाते थे, बॉक्सिंग वॉक्सिंग के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं वो वाली बात भी नहीं कर रहा। उस तरह से भी ना करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें। और ये बात ज़हन में रखें कि पहले अपने आप को समझें, और खुद अपने आप को समझें कि मैं खुद क्या हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। ये बात भूल जाएं कि जी मैं ये काम करता हूँ तो यार मुझे तो मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता, ये मैं मेरा नुकसान हो जाता है, मेरा घाटा हो जाता है, मैं शायरी करूँगा तो कौन पढ़ेगा, मैं जो है वो काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, ख़वातीन भी मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, मुझे कोई देखता नहीं है। इसमें आप अपने आप से जो है ना, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, खुद अपने आप से लड़ रहे हैं।
अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप अपनी जो है स्ट्रेंथ तलाश करें। हर शख्स के अंदर एक मजबूती होती है, क़ुव्वत होती है। उस क़ुव्वत को ढूंढें, उस क़ुव्वत को दूसरे लोगों पे मत छोड़ें कि वो आपके अंदर, कोई भी, वो आपके अंदर जो है वो उस खूबी को तलाश करेगा। आप खुद तलाश करें उस खूबी को कि मैं वो, ये मेरी खूबी है, ये मेरी खामी है, ये मेरी कामयाबी बन सकता है मामला। क्या पैसे आपको बचाएंगे? क्या सेहत आपके पास हमेशा रहेगी? क्या आपके पास ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे? इन बातों पे सोचें। जब इन बातों पे सोचेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आप हैं खुद, ठीक है, और आपने ही ज़िंदगी में लड़ना है और गिरना है, फिर खड़े होना है, फिर गिरना है, और लोगों के ऊपर आपका इन्हिसार कम से कम होना चाहिए। आपका अपने ऊपर इन्हिसार होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वो अक्सर जो है वो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं, ज़िंदगी कोई फूलों की सेज तो है नहीं, या तो बना बनाया आपको मिल जाएगा और कुछ ऐसा नहीं है। ख्वाब देखते हैं आप, बड़े बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए, लेकिन बड़ी जो है वो मुश्किल है, जंग है। और जंग के अंदर जब आप ये कहते हैं ना, मतलब ज़िंदगी को जंग के तौर पे आप लें, और जंग में अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी तो शिकस्त हो गई, मेरी तो हार हो गई, नहीं। जंगजू कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम उस वक्त करता है जब वो साथ अपनी गलती को भी तस्लीम करता है और अगली स्ट्रेटेजी भी तैयार करता है कि ये अच्छा, ओके फाइन, ये जंग थी, ये जंग है, ये आज भी है, ये कल भी थी, ये कल भी होगी, अगर अल्लाह ताला ने सांस लिखी हैं। तो जो कल की जंग थी उससे मैंने आज की जंग जो मैंने लड़ी उसमें क्या सीखा, और जो कल मैं जंग लड़ने जा रहा हूं, जो आज मेरी फतह या शिकस्त हुई है, कल किसी और रंग में वो ज़िंदगी एक जंग, एक चैलेंज, एक मसला लेके मेरे सामने खड़ी होगी, और मैंने उससे खुद कैसे अकेले खुद डिपेंड ना करें सेहत पे, डिपेंड ना करें दोस्तों पे, डिपेंड ना करें रिश्तेदारों पे, डिपेंड ना करें हालात पे, मौसम पे, कि मैं खुद अपने आप को पहचाने, अपनी अपनी जो अंदर की एनर्जीज हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा, मैं उनको सुनता हूँ, बहुत से लोगों को बहुत से सीखता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो खुद ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा गिरा हूँ, बेशुमार दफ़ा उठा हूँ, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरी फातिहा पढ़ के जो है ना कुल वगैरह करके सारे फारिग वारिग करके मुझे कि बस गया, फिर मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, आपके सामने ही हूँ। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा, वो तो ऐसा है कि जो आप दोस्त अहबाब के सामने ही गुजरा है। कभी जो है वो तमगे तो खैर मुझे हुकूमत ने कभी भी नहीं दिए, ना मुझे चाहिए उनके, लेकिन ये है कि आपकी दुआएं मिलती हैं कभी बहुत ज़्यादा, कभी मुझे तनकीद, शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा होता है, कभी जो है वो और मसाइल आपने देखा, कभी हथकड़ियाँ लग रही हैं, कभी जनाब जो है तालियां बज रही हैं सारे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को अपने जहन पे नहीं, अगर मैं सवार कर लूँ ना इन चीज़ों को अपने जहन पे, और सवार करके मैं उनका कैदी बन जाऊँ, तो फिर मैं शिकस्त खा जाऊँगा।